गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 2025 का बजट। कब का बजट फॉर अ बेटर टुमारो। ये हमारा अपडेटेड 2025 का है। ठीक है, इसमें जो है ना मेन क्या क्या पॉइंट्स है हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ये जो यूनियन बजट हमारा बना है ना 2025-26 का, ये जितने भी बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर वो अकाउंटेंट होंगे, या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, या फिर नॉर्मल लोग जिनको बजट में इंटरेस्ट होता है, क्या चेंजेस आए क्या चेंजेस नहीं आए, वो सभी ये वीडियो देख सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मतलब कि बजट में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट ये जो है वो कोर चेंजेस हैं, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये। हम हाईलाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस गेट्स इट स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज एम्पावरिंग मिडिल क्लास लाइक नेवर बिफोर। यानी कि मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने, या फिर हमारे यूनियन बजट में जो आया है उसमें ये आया है फर्स्ट पॉइंट कि अब हमें जो है वो मिडिल क्लास लोगों को एम्पावर करना है, सपोर्ट करना है, जैसा कि कभी पहले नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें सिंपल मतलब यही है, लाइक नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं हो पाया। क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, आखिर हम सपोर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन, नो इनकम टैक्स। कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अरे रुको, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स देना ही नहीं है, देना है, बट कितने अमाउंट तक नहीं देना है उसकी बात करते हैं। इनकम अप टू 12 lakhs पर एनम एंड अप टू 12.75 lakh पर एनम फॉर सैलरीड क्लास इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ 75,000। यानी कि जो भी नॉन सैलरीड पर्सन है, जिसकी इनकम 12 लाख तक की है, उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना। और जो सैलरीड है, जिसकी इनकम 12.75 lakhs है, उनको भी नहीं देना। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है 75,000 का, वो इंक्लूड होगा। ये हम इनकम टैक्स की वीडियो में पढ़ेंगे, हम इसमें से पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने पहला सपोर्ट जो है वो इस तरीके से करने का ट्राई किया है। दूसरा क्या है, the taxpayers can now claim nil annual value for two self-occupied properties। यानी कि जो टैक्स पेयर है वो अब क्लेम कर सकते हैं नील एनुअल वैल्यू फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर उनके पास दो प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसके लिए वो नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द पीरियड फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 24 to 48 months। अब जो है, जो भी फाइलिंग का था डेट, हम 24 महीने में फाइल करना होता था, अब 24 की जगह वो 48 महीने तक आप कर सकते हैं। अभी भी आपको पता होगा ना, अभी तक फॉर्म्स जो है, यूटिलिटीज़ जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो बहुत कोई भी लोग जो है वो ITR फाइल नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज़ दिस, और कुछ नए चेंजेस आए हैं, इसी वजह से अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है वो। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, नेशनल सेविंग स्कीम NSS विड्रॉल्स ऑन और आफ्टर 29 अगस्त 2024 आर टैक्स फ्री। यानी पहले जो भी NSS करते थे उस पर विड्रॉल करते थे तो 30% का उस पर उनको देना पड़ता था इनकम टैक्स। अब उनको विड्रॉल्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि 19 अगस्त 2024 के बाद विड्रॉ करेंगे। ठीक है, लास्ट है NPS वात्सल्य कॉन्ट्रीब्यूशंस टू गेट टैक्स बेनिफिट्स लाइक द NPS अकाउंट। जो NPS अकाउंट है उसी तरीके से NPS वात्सल्य में भी कंट्रीब्यूशन की गई है कि उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स मिले। गवर्नमेंट ने जो है वो बजट जो प्रिपेयर किया उसमें मेन पॉइंट क्या है, एम्पावरिंग मिडिल क्लास लाइक नेवर बिफोर में ये कुछ पॉइंट्स है जो कि उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। जो कंप्लायंस का बर्डन होता है ना हर एक सिटीजन्स के ऊपर, उसको रिड्यूस करने का गवर्नमेंट ने सोचा है इस बार। किस तरीके से जानते हैं। To reduce the compliance burden for small charitable trust institutions, the period of registration is increased from 5 years to 10 years। यानी पहले जो भी स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते थे, स्मॉल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते थे, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता था। तो अब वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल से इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 10 साल का कर दिया है। यानी 10 ईयर्स तक करवा सकते हैं आप। ना मूव ऑन करते हैं।
अब है रिलीफ इन TDS एंड TCS रूल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए, कि TDS और TCS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों में ही कुछ रूल्स आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं और कुछ रिलीफ भी दी है गवर्नमेंट ने। तो आइए जानते हैं कैसी रिलीफ मिली है हमें। ओके, द फर्स्ट वन इज limit for tax reductions on interest for senior citizens to be doubled from 50,000 to 1 lakhs। यानी जो टैक्स रिडक्शन की लिमिट्स थी, जो इंटरेस्ट था सीनियर सिटीजन्स के लिए, अब उसको डबल कर दिया। यानी पहले 50,000 तक का इंटरेस्ट मिलता था, उनको इनकम टैक्स फाइल करना होता था, डिडक्शंस होता था। 1 लाख तक का भी है वो उनको डिडक्शंस में रिडक्शन मिलेगी, टैक्स रिडक्शंस मिलेंगे। सेकेंड है, द एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 lakhs ऑफ TDS ऑन रेंट विल नाउ बी 6 lakhs बेनिफिटिंग स्मॉल टैक्स पेयर्स। अब रेंट के ऊपर जो TDS था 2,40,000 पे आपको देना होता था अगर एनुअल लिमिट आपकी हो रही है तो। अब एनुअल लिमिट अगर आपकी 6 लाख हो रही है तो अब जाकर आपको TDS पे करना होगा रेंट के ऊपर। एक एक पॉइंट क्लियरली ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया रिपीट करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। Third point, the threshold to collect tax at source on remittance under RBI liberalized remittance scheme LRS is increased from 7 lakhs to 10 lakh। यानी कि जो थ्रेशोल्ड थी कलेक्ट करने की TCS को रेमिटेंस पे, RBI ने उसको इंक्रीज कर दिया है 7 लाख से 10 लाख के ऊपर। यानी पहले 7 लाख की थी, अब उसको कर दिया गया है 10 लाख की। सोच रहे हो आप, देख रहे हो ना एक एक चीज़ें, ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से पढ़ो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी क्लियरली, ठीक है। रिमूवल ऑफ TCS ऑन रेमिटेंस फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब एजुकेशनल पर्पस पे जो भी TCS लगता था, अब वो जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब आपको उस पर कोई भी TCS नहीं लगेगा। नो prosecutions for delayed TCS if paid at any time on or before the time prescribed for filing the quarterly TCS statement। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। जैसे कि पहले क्या होता था ना, TCS अगर डिले कर रहे हैं आप पे करने में, तो प्रोसिक्यूशन टीम बिठाई जाती थी, प्रोसिक्यूट किया जाता था कस्टमर्स को या पर्सनस को, सिटीजन्स को। अब क्या किया गया है कि अगर क्वार्टरली TCS स्टेटमेंट आपकी डेट वो नहीं निकलती है फाइलिंग की, तो आप पे कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं किया जाएगा TCS के डिले की वजह से, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हाइयर TCS रिडक्शंस विल अप्लाई ओनली इन नॉन पैन केसेस। यानी जो TDS है ना, जो भी रेट्स है वही डिडक्ट होगा। सपोज अगर 10% किसी में भी आप फाइल कर रहे हैं, TDS डिडक्ट हो रही है, पैन नहीं है तो वो डबल हो जाएगी 20%। अगर पैन है तो कोई भी जो एग्जैक्ट रेट है प्रिस्क्राइब की गई है वही रेट आपको देना होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। बजट में क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट को, यानी हम लोग कहते हैं ना रोज़गार नहीं दे रही सरकार, रोज़गार नहीं दे रही सरकार, रोज़गार नहीं मिल रहा, कैसे नौकरी करेगा लोग, सारी गवर्नमेंट जॉब कैसे करेंगे, इतनी मारा मारी है, भीड़ है। सो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ बूस्टअप किया है। आइए देखते हैं कि क्या बूस्टअप किया है, क्या हमारे बेनिफिट्स के लिए है या फिर नहीं है। Tonnage tax scheme is extended to inland vessels registered under the Inland Vessels Act 2021। ये हमारे काम का ही नहीं है, बस जान लो कि इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के अंदर जो था टोनेज टैक्स स्कीम, उसको एक्सटेंड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड वन, द बेनिफिट अंडर द सेक्शन 80 IAC is extended for the 5 years and the eligible startups incorporated before April 1, 2030 can claim the benefits। यानी जो सेक्शन 80 IAC का जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 years के लिए, और जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, जो भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2030 से पहले, उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। As a measure to boost infrastructure funding, the deadline for investment in sovereign wealth funds and pension funds has been extended to 31/30/2023। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड दोनों को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2030 के लिए। स्पेसिफिक बेनिफिट्स फॉर सी प्लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज एंड ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज सेट अप इन द IFSC। ओके,
उसके बाद है टू क्लेम बेनिफिट्स द कट ऑफ डेट्स फॉर कमेंसमेंट इन IFSC हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड बाई 5 years टू 31 मार्च 2030। पहले 5 ईयर से कर रखी थी, अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 की कर दी गई है। लास्ट पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन टू कैट 1 एंड कैट 2 AIFS फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर अदर सच सेक्टर्स ऑन द गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज। यानी कि इसमें जो भी कैट 1 कैट 2 AIFS के थे इन्वेस्टमेंट के लिए और जो सिक्योरिटी से गेन हो रही थी उसके ऊपर टैक्स जो है वो सर्टेन होगा, यानी निश्चित होगा, निश्चित लगेगा ही लगेगा। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा टैक्स रिफॉर्म्स टू फ्यूल अप बिजनेस। अब गवर्नमेंट जो है जैसा कि है चाह रही है हमारे यूथ को कन्विंस कर रही है कि आपको जो है वो बिजनेस में स्टार्टअप करना चाहिए, MSME यूनिट ओपन करना चाहिए। अगर फंड नहीं है तो गवर्नमेंट उनके लिए लोन्स भी अवेलेबल करवा रही है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी दिए हैं जिसके थ्रू आपके बिजनेस में जो है वो 4 चक्के लग जाए। इसका मतलब यही है। तो पढ़ते हैं पॉइंट्स। Determinations of arm's length price of international transactions for a block period of 3 years is proposed to streamline transfer pricing process। यानी कि जो भी आर्म्स लेंथ और प्राइस थे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के, जो ब्लॉक पीरियड 3 इयर्स का होता था, उसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोसेस के लिए दिशा दी गई है। ठीक है। expanded safe harbor rules to reduce litigations and provide certainty in the international taxations। यानी सेफ हार्बर रूल्स को जो है वो एक्सपेंड किया गया है ताकि जो लिटिगेशंस होते थे ना इंटरनेशनल टैक्सेशंस में, वो कम कर दी जाए, कम हो जाए। फिर New presumptive taxation regimes for non-residents engaged in providing service or technologies to a resident company engaged in electronic manufacturing। यानी कि कोई भी ऐसी रेसिडेंट कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, उसमें जो नॉन रेसिडेंट्स अगर इंगेज्ड है तो उसमें गवर्नमेंट ने न्यू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजाइम जो है वो इंक्लूड किया है। लास्ट वन, न्यू सेफ हार्बर रूल फॉर नॉन रेसिडेंट्स हु स्टोर कंपोनेंट्स फॉर सप्लाई टू स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यानी जो वही सेम है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वॉल्व है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू सेफ हार्बर रूल्स किए हैं, न्यू प्रिजेंटिव टैक्सेशन डिज़ाइन किया। सो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, हाईलाइट्स पढ़े हैं बजट्स के। ठीक है। सो अब आप सभी वीडियो देखते हो, आई होप कि आपको मेन पॉइंट्स मिल गए होंगे। पूरी लेक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रख सकते हो आप। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलो। ये आपके लिए जो है ना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, प्लस आपको इससे इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।